यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको पैसेज के आंसर किस तरीके से आसानी से देने हैं उसके बारे में बताऊंगा। पैसेज चाहे आपका सीन पैसेज हो या अनसीन पैसेज हो। सीन पैसेज कौन सा होता है? जो बुक के आपके जो रीडर बुक होती है, जो आपके कोर्स की बुक होती है, उसमें से अगर कोई पैसेज लिया जाता है तो उसको सीन पैसेज बोलते हैं। और अगर बुक के बाहर से कहीं से भी अगर कोई पैसेज आया है तो उसको अनसीन पैसेज बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको बिना टेंस के नॉलेज के भी पैसेज का, चाहे सीन पैसेज हो चाहे अनसीन पैसेज हो, किस तरीके से आंसर देना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो सीन जो है, ये पैसेज जो है 3rd क्लास से लेकर 12th क्लास तक आता है, बल्कि कॉलेज के पेपर में भी आता है, कंपटीशन में भी आता है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। अब पैसेज का आंसर देने के लिए आपको क्या करना है कि पहले, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, पेपर का जो टाइम है अगर लंबा है, तो आप पैसेज को पढ़िए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। जहाँ जहाँ अगर आपके कोई हार्ड वर्ड्स आ रहा है तो उसको पेंसिल से निशान लगा लीजिए। तो पैसेज वे प्रश्नों को ध्यान, अब पैसेज पढ़ने के बाद में अब आपको प्रश्न पढ़ने हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप पहले प्रश्न पढ़िए, पैसेज बाद में पढ़िए। क्वेश्चन समझ लीजिए, क्योंकि जो 4 या 5 या 6 क्वेश्चन हैं उनको थोड़ा सा आप ध्यान कर लीजिए, और उन क्वेश्चंस को जो है वो आपको पैसेज में ढूंढना है। तो यहाँ देखिए कि पैसेज या प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से पढ़ करके पैसेज में से जो प्रश्न से मिलते जुलते सेंटेंस हैं उनको आपको पहचानना है। तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन से मिलते जुलते सेंटेंस या उससे मिलता जुलता कोई भी थीम है, उसको आपको पैसेज के अंदर ढूंढना है। और उस जो भी सेंटेंस मिल रहा है आपको, जो मिलता जुलता सेंटेंस मिल रहा है, उसको आप थोड़ा ध्यान से समझिए तो आपको आंसर पकड़ में आ जाएगा। यदि पैसेज में प्रश्न का आंसर नहीं मिले तो फिर आपको क्वेश्चन समझना है, और क्वेश्चन में आधा आंसर। यहाँ देखिए कि अगर आपको उससे मिलते जुलते सेंटेंस, शब्दों वाला सेंटेंस पैसेज में मिल गया तो आप उसको ध्यान से पढ़िए और उससे आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर आपको उसमें उसका आंसर कैसे देना उसका भी मैं तरीका आपको बता दूंगा, हल्का फुल्का चेंज करके, और आप उसमें जो मिलता जुलता सेंटेंस मिला है उससे आप आंसर बना करके लिखिए। वो तरीका आपको आगे बताएंगे। अब अगर आपको पैसेज में नहीं मिल रहा, क्वेश्चन हार्ड है, तो आपको उसका आंसर कैसे देना है? तो अब आपको उसको थीम्स को समझना है, पैसेज की और क्वेश्चन की। तो यदि पैसेज में प्रश्न का आंसर नहीं मिल रहा है तो प्रश्न के उसके पहले बताए गए तरीके में, जो पहले वाले वीडियो में बताया गया है, किसी भी कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे पैसेज का हो, सीन पैसेज हो, अनसीन पैसेज हो, चाहे रीडर बुक का हो, चाहे एप्लीकेशन का हो, लेटर का हो, किसी भी प्रकार का कोई भी अगर क्वेश्चन है, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन है, उसका आंसर देने का आसान तरीका जो है वो ये है कि क्वेश्चन में से WH वाले वर्ड्स जो है, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, इन वर्ड्स को हटा देंगे। तो जो भी क्वेश्चन में WH वाले वर्ड्स हैं, व्हेन, वाई, वेयर, इनको हटा देंगे। डू, डज, डिड, अगर क्वेश्चन में डू, डज और डिड भी आ रहा है तो उन दोनों को भी अपन हटा देंगे, और बाकी के जो वर्ड्स बचते हैं उनको आंसर बनाने के काम में ले लेंगे। और WH वाले वर्ड्स व्हेन, वेयर, वाई, हाउ और डू, डज, डिड को हटा के, अगर इनके अलावा अगर क्वेश्चन में कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ रही है, इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल अगर आ रहा है तो उसको उठा करके कर्ता के बाद में लगा देंगे। अब इसमें 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं। जैसे ये व्हेन डू दे रिटर्न फ्रॉम स्कूल, तो ये इसमें अपने को क्या नियम कहता है कि WH वाले वर्ड्स जो है व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, इसको हटा देंगे और डू, डज, डिड को हटा देंगे। तो यहाँ व्हेन और डू को हटा देंगे। अब आंसर में अपने क्या काम आएगा? दे रिटर्न फ्रॉम स्कूल। अब यह क्वेश्चन में व्हेन पूछा है, कब, तो इसमें आंसर में हम कब का जवाब दे देंगे, भाई ऑन संडे, मंडे, ट्यूसडे, जो भी है। वाई डज रानी ड्रिंक मिल्क, तो अब ये वाई और डज ये हट जाएगा, और बाकी के ये रानी ड्रिंक्स मिल्क आपको जो है आंसर देने में काम आएगा। रानी ड्रिंक्स मिल्क। अगर क्वेश्चन में डू आता है तो वर्ब में कोई चेंज नहीं करना है, एज इट इज लगेगी, फर्स्ट फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। अगर यहाँ पर डज आता है तो ऐसी एस उठा करके हम कर्ता के क्रिया के साथ में जोड़ देंगे, रानी ड्रिंक्स। यह डज है इसलिए यहाँ पर ड्रिंक्स आया। और अगर यहाँ डिड आता है तो यहाँ हम ड्रिंक की सेकंड फॉर्म करेंगे, क्योंकि डिड
सेकंड फॉर्म है डू की, इसलिए यहाँ पर हम आंसर देते टाइम में ड्रिंक की सेकंड फॉर्म ड्रैंक करेंगे। गो होता तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट करते, ईट होता तो ईट की सेकंड फॉर्म एट करते। तो इस तरीके से ये जो है आंसर देने का, आपको पैसेज का कोई भी है क्वेश्चन तो उसका आपको आंसर देना है। और हेल्पिंग वर्ब कोई आ रही है तो उसको उठा करके हम जो है वो कर्ता के बाद में लगा देंगे और आधा आंसर आप मन से बना करके, और अगर आपको पैसेज में नहीं मिल रहा है तो आप उसको छांट करके थोड़ा सा, आधा आंसर आपको क्वेश्चन में मिल गया, आधा आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके करेंगे। इसके अलावा कई बार जो है वो हार्ड वर्ड्स भी पूछ लेते हैं कि भाई इस वर्ड का जो है वो आप पैसेज में से इसका मिलता जुलता सिनोनिम्स जो है या एंटोनिम, विलोम शब्द भी पूछ सकते हैं और समान अर्थ का सिनोनिम भी पूछ सकते हैं। तो आपको पहले क्या करना है कि वो वर्ड को छांटना है जिसका आपको आंसर देना है, सिनोनिम या एंटोनिम, और उससे मिलते जुलते जो आंसर जो है वो आपको पैसेज में छांट करके उसमें अंडरलाइन कर लें। आप 3 4 5 जो भी वर्ड्स आपको अंदाज लगता है वो 2-3 जो है उसमें आप अंडरलाइन कर लीजिए कि इसका आंसर ये हो सकता है। फिर उस सेंटेंस को अगर आपको अगर सही मीनिंग नहीं पता भी लग रहा है तो आप क्या करेंगे कि उस वर्ड का जो सेंटेंस है, जो वर्ड जिस सेंटेंस में आया उस सेंटेंस को थोड़ा पढ़िए। आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका अर्थ ये है या नहीं है, चाहे वो विलोम शब्द हो, एंटोनिम हो, चाहे सिनोनिम हो। कई बार पैसेज का समरी भी करने के लिए दी जाती है कि बड़ी क्लासेस में होता है कि जो पैसेज दिया गया है इसकी समरी कीजिए, इसको शॉर्ट में लिखिए, पैसेज कीजिए। तो उसमें आपको उस लगभग 1/3 वर्ड्स के अंदर पैसेज को छोटा करके लिखना है। उसमें आपको क्या करना है कि पैसेज में जो जो भी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं उसको आपको यूज़ करना है। सेंटेंस है, सेंटेंस को आपको छोटा करना है और थोड़ा बहुत उसको काट पीट करके, और फालतू की जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं उनको हटानी है, और जो जो इम्पोर्टेंट लग रही हैं उनको आप छांट करके, अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं तो ठीक है, नहीं लिख सकते हैं तो उसी में आप थोड़ा सा शॉर्टकट करके और आंसर दे सकते हैं। उम्मीद है कि आप चाहे किसी भी क्लास में हो, पैसे देने का तरीका आपको आ गया होगा। एक बार शॉर्ट में फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि क्वेश्चन से मिलते जुलते वर्ड्स वाले सेंटेंस को पैसेज में ढूंढेंगे, उन सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ करके और उन क्वेश्चन का आंसर देंगे। अगर आपको वो नहीं मिलता है तो आप जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में से आधा आंसर आपको ऑलरेडी मिलेगा और आधा आप अपने मन से थोड़ा सा थीम बना करके और आंसर दे सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।